गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड साइंस लेसन थर्ड के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। कल मैंने इस लेसन को एक्सप्लेन किया था। सो विल स्टार्ट विथ ए। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सो वी हैव 5 स्टेटमेंट्स ओवर हियर। 5 स्टेटमेंट्स हैं और ये ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताने हैं। सो इसे मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ, आप सुने ध्यान से। एनिमल्स डू नॉट फील और टेस्ट एनीथिंग। एनिमल जो है वो ना कोई चीज़ फील करते हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ का स्वाद आता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एनिमल्स में भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस, सो दे ऑल्सो फील एंड टेस्ट थिंग्स। ओके। Second, mammals and birds take very good care of their young ones. मैमल और बर्ड जो है अपने बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड, इंक्यूबेशन इज़ डन टू कीप द एग्स वार्म। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो होता है अंडों को गर्म रखने के लिए until they hatch. So this statement is true. Fourth, fish lay eggs in nests made in soil outside river. फिश जो है वो अंडे नेस्ट में देती हैं नदी से बाहर मिट्टी में। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। ओके। फिश जो है वाटर के अंदर अपने एग्स देती हैं। फिफ्थ, इंसेक्ट एग्स हैच इनटू प्यूपा। इंसेक्ट एग्स जो हैं वो उनसे प्यूपा बाहर आते हैं, जो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंसेक्ट एग्स हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर। ओके। नेक्स्ट बी, मैच द यंग वंस टू देयर एडल्ट्स। ओके। ये बाहर जो एनिमल्स के फिगर्स हैं वो एडल्ट्स हैं और बीच में जो है सेंटर में वो यंग वंस हैं, तो हमें इनके यंग वन से मैच करना है। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन को हम मैच करेंगे कब के साथ में, फ्रॉग को हम मैच करेंगे टैडपोल के साथ में, बटरफ्लाई को हम मैच करेंगे कैटरपिलर के साथ में, ईगल को हम मैच करेंगे ईगलेट के साथ में, काऊ को हम मैच करेंगे काफ के साथ में, और क्रोकोडाइल को हम मैच करेंगे हचलिंग्स के साथ में। ओके। नेक्स्ट सी, आंसर दिस। सो वी हैव 5 क्वेश्चंस हियर। सो इनके आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर मैमल्स? Give examples. Okay. So what are mammals? Mammals are animals that give birth to their young ones. Okay. तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। सो एग्जाम्पल में हम मंकी लिख सकते हैं, काउज लिख सकते हैं, कंगारू लिख सकते हैं। दीज आर फ्यू मैमल्स। ओके। तो आप एग्जाम्पल्स में इनका नाम लिख दें, मंकी, काव, कंगारूज एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ओविपेरस एनिमल्स? गिव एग्जाम्पल्स। सो व्हाट आर ओविपोरस एनिमल्स? एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है। और एग्जाम्पल्स में आप लिख देंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट विथ डायग्राम। सो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हियर इज़ द डायग्राम। आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है।
सो ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बटरफ्लाई का दिया हुआ है लाइफ साइकिल, तो आप इसी डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे। द इंसेक्ट्स जनरली ले एग्स ऑन द लीव्स, द कैटरपिलर्स दैट कम आउट ऑफ द एग्स आर ऑफन वेरी हंग्री, द कैटरपिलर डेवलप्स इनटू प्यूपा एंड प्यूपा ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में आप इस पैराग्राफ को लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो हमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम हर्बीवोर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो व्हाट आर हर्बीवोर्स? द एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे ज़ेब्रा, एलिफेंट, मंकीज़, काव, ये सब जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कार्निवोर्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टाइगर, लायन, हाइनास एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम ओमनीवोर्स की बात कर लेते हैं। ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? क्रोज, बियर, रकून्स, माइस एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू फिश रिप्रोड्यूस? सो फिश में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, फिश ले जेली लाइक एग्स इन द वाटर, द एग्स आर लेफ्ट विदाउट पेरेंटल केयर, देन फिश एग्स डेवलप इनटू लार्वा which slowly learn to swim and find food. ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? फिश ले जेली लाइक एग्स, द एग्स आर लेफ्ट विदाउट पेरेंटल केयर, देन द फिश एग्स डेवलप इनटू लार्वा which slowly learn to swim and find food. ओके, इसमें आप फ्रॉग्स को ना लिखें क्योंकि फ्रॉग्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट फिश से लेकर ले जेली लाइक एग्स लिखेंगे। देन यू विल कंटिन्यू द सेंटेंस अप टू हियर, देन अगेन यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। फिश एग्स डेवलप इनटू लार्वा विच स्लोली लर्न टू स्विम एंड फाइंड फूड अप टू हियर। इस लाइन को ना लिखें आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन का एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है।